वो मुनाफिकीन जो आप लोगों से कहते हैं हम तुम्हारे मसाइल हल करना चाहते हैं, ये इतने मुनाफिक हैं कि सड़कों को ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। मैं विनती करता हूं इन लोगों से, इनको जो एहतजाज करना है, क्योंकि एहतजाज के अलावा कोई और चीज इनको आती नहीं है, जो एहतजाज करना है अपने दफ्तर में बैठ के करें। ये नहीं हो सकता कराची की सड़कें तुम्हारे वालिद साहब का माल नहीं है, ये आवाम की मिल्कियत है। ये नहीं हो सकता कि अपने 10-10, 12-12 लोगों के जरिए, 15 लोगों के जरिए कराची को यरगमाल बनाने की कोशिश करो। फिर जब हम कार्रवाई करेंगे ना तो फिर रोगे, और रोगे मगरमच्छ के आंसू। सड़कों पर एहतजाज बंद करें, कोई कराची को यरगमाल नहीं बना सकता। मुर्तजा वहाब का ऐलान, कहा एहतजाज करना है तो दफ्तर में बैठकर करें, कार्रवाई की तो मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। लोगों को तकलीफ ना दें, खिदमत करें। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल पर यकीन रखती है। 20 करोड़ रुपए से 6000 स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक लगाए। सबा पंपिंग स्टेशन और अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन के असर-ए-नू तामीर कर रहे हैं। 19 करोड़ रुपए पंपिंग स्टेशन के लिए मुख्तस किए। 30 अरब रुपए शहर की बेहतरी पर खर्च करेंगे। 20 करोड़ रुपए का ये काम हुआ है, 19 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए ताकि वो पंपिंग स्टेशन बन सके, वहां पे जो तबाह हाल है वो खत्म हो सके, उसकी मशीनरी को बेहतर बनाया जा सके, ताकि पानी को पंप करके आपकी गलियों में, आपके मोहल्ले में, आपके घरों में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ला सके। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद ट्रैफिक बहाल होने पर कराची वालों ने सुख का सांस ले लिया। माड़ीपुर रोड, माई कलाची और टावर के तरफ ट्रैफिक बहाल। केपीटी के तरफ हैवी ट्रैफिक के लिए तमाम सड़कें क्लियर। शहर की किसी भी शाहराह पर ट्रैफिक जाम नहीं। कारोबारी सरगर्मियां मामूल पर आने लगी। फारूक भाई बड़े हो जाएं, क्या एमक्यूएम ने आपको सच बोलने से मना किया है? सलमान अब्दुल्ला मुराद, सादिया जावेद और सुमिता अफजाल का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, भड़के वहां मारे जहां जरूरत हो। फरसूदा स्क्रिप्ट से आवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। फारूक सत्तार सियासी एजेंडे को तरजीह दे रहे हैं। सिंध में तरक्याती काम जारी हैं। वैसी शहर पैदा हुआ, यहीं दफन हो जाऊंगा। मैं अपने शहर को खूबसूरत और अपने बच्चों को हर बुराई से दूर देखना चाहता हूँ। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। मैं इनके हाथ में बंदूक, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे गाली नहीं देखना चाहता। मैं इनके हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप, क्योंकि ये फ्यूचर है। आज मुझे लग रहा है, आज मैं बड़ा पूरी यकीन हो गया हूँ कि मैं अपना वही पुराना कराची देखूंगा जहां पर कोई लाश नहीं होगी, जहां कोई बंदूक नहीं होगी, जहां कोई मंशियात नहीं होगी। कराची में अमन कायम हो रहा है। ख्वाहिश है बच्चों के हाथ में बंदूक के बजाय लैपटॉप हो। मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम ने बच्चों को मशवरा दिया, कोई गाली देने का कहे तो उसे धक्के देकर भगाओ। हमें आने वाली नस्लों को बेहतर करना है, वाज़े किया। कराची के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। महकमे बहबूद आबादी में ग्रेड 19 के अफसरान के तकर्रुर और तबादले। असफर अली आराई मचियारी, खालिद मिराज गरबी में तैनात। जाहिद बेग डायरेक्टर बहबूद आबादी PPSO सिंध तैनात। नसीम गुलशन गौरी रीजनल डायरेक्टर बहबूद आबादी तैनात। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, ग्रेड 18 के अफसरान को मिड करियर कोर्स पर भेजने की मंजूरी। डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान तीसरे मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स में शरीक होंगे। अफसरान 22 दिसंबर से कोर्स ज्वाइन करेंगे। कोर्स नेपा सेंटर गुलशन इकबाल में मुनाकिद होगा। सर्विसेज बहबूद आबादी, समाजी बहबूद और विमेन डेवलपमेंट महकमे शामिल होंगे। सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी ट्रेनिंग करवाने का फैसला। आगाज 5 जनवरी को किया जाएगा। साबिक MNA निसार पहनवर और अनवर तरीन की बाजियाबी का केस, दोनों घर वापस आ गए। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्त निपटा दी। बदउनवानी के इल्जाम में सजा याफ्ता मुलजिम सुहेल मालम की अपील पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। मुलजिम सजा मुकम्मल कर चुका। अदालत ने एहतसाब अदालत का मुलजिम पर आज जुर्माना कम करके 50 लाख कर दिया। रकम में से 30 लाख 22 दिसंबर जबकि बाकी 20 लाख 25 जनवरी तक नाजिर के पास जमा करवाने का हुक्म।
एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्नीचर मेला सज गया। मारूफ ब्रांड्स, डिजाइनर्स और होम डेकोर कंपनियों की शिरकत। शहरियों के लिए जदीद रवायती फर्नीचर के बेहतरीन डिजाइन खरीदने का मौका। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर भी एक्सपो पहुंचे। नुमाइश के इनेकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी। स्टॉक मार्केट में हफ्ता फर्नीचर को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, मैन्युफैक्चर भी किया जाता है। इसकी प्रोडक्शन का सिलसिला इन ममालिक में जारी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी टैलेंट किसी तौर कम नहीं है। लाखों लोग बिलखुसूस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इस पूरे फर्नीचर के कारोबार पे, इसके बिजनेस पर हावी हैं। इनको जरूरत जिस चीज की है वो हुकूमती सपोर्ट की जरूरत है कि हुकूमती सपोर्ट इन्हें हासिल हो। हुकूमत इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे और इसके फरोग के लिए कोशा हो। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर सरमायाकार मुतहरिक रहे। 100 इंडेक्स में 1539 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,404 की सतह पर बंद हुआ। क्लब फुड के 95% बच्चे इलाज न होने से उम्र भर के लिए मासूर। इंडस अस्पताल पैदाइशी तौर पर मासूर बच्चों को चलने के काबिल बना रहा है। 1100 रजिस्टर्ड बच्चों का मुफ्त इलाज हो रहा है। वज़ीर आला के मुआफ़िक़ ख़ुसूसी डॉक्टर राजवीर सिंह ने इंडस अस्पताल की कोशिशों को सराहा। क्रिसमस करीब आते ही गहमा गहमी में इजाफा। शहर भर में क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी। अब्बासी शहीद अस्पताल में केक काटा गया। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। तकरीब में मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। और स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। तलबा ने पीटी डिस्प्ले और मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। खुसूसी बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और हाज़रीन के दिल जीत लिए। हौसला अफजाई के लिए वालिदैन भी मौजूद थे। मकसद बच्चों की सलाहियतों को उजागर करना और खुद एतमादी बढ़ाना था।